हंगामा हुआ उसका भी हम जिक्र करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के असेंबली में जो कुछ हुआ, क्या अभी शायद आने वाले 1-2 दिन में और होगा, उसका संदेश क्या है, क्यों ये गुस्सा अगर है तो किस वजह से है, अगर कुछ असेंबली के अरकान में ये गुस्सा है तो किसके खिलाफ है और इसका मतलब क्या है। आप बने रहें, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और आपस में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी के विधायक। इसकी भी एक वजह है, खासतौर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने प्रोटेस्ट किया, आवाज बुलंद की, ईरान के हक में नारे लगाए, अमेरिका इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे मरहले की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलएज ने, अरकान असेंबली ने सदन में यानी असेंबली में इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी के साथ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बैनर भी लहराए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बैनर लहराए और एनसी एमएलएज ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने विधानसभा के वेल में आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया, जबकि असेंबली के बाहर बीजेपी के जो अरकान असेंबली थे उन्होंने एनएलयू या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हक में प्रोटेस्ट किया। दूसरी तरफ जो आपको बता दें कि ये तमाम चीजें अभी चल रही हैं, नारेबाजी हो रही है, इसराइल के खिलाफ नारा, अमेरिका के खिलाफ नारा, ईरान के हक में नारा। इस दौरान सदन में बीजेपी और एनसी के विधायक भी आपस में उलझते हुए नजर आए, जिसके बाद असेंबली की जो प्रोसीडिंग थी उसे आधे घंटे के लिए रोकना भी पड़ा था। तो दरअसल ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे इस हंगामे का जो मकसद है, उसके पीछे जो एक सियासत है, उसके पीछे जो सोच है वो क्या है और क्या पैगाम देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अरकान असेंबली अपने इस हंगामे से या अपने इस मुजाहिरे से। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खां जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। हमारे साथ एडवोकेट आर एस पठानिया भी जुड़ेंगे, बीजेपी के एमएलए है, स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ होंगे आगा सैयद मुंतजिर जो एमएलए है पीडीपी के, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे नम्रता शर्मा, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस। तो सबसे पहले मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप जरा हमें आज हमारे जो नाजरीन है, जो दर्शक, उनके लिए बताइए कि ये हंगामा क्यों हो रहा था। क्या आप भी आवाज बुलंद कर रहे थे असेंबली के अंदर या बाहर, क्या था ये? देखें, बीजेपी के जितने भी लेजिस्लेटर्स थे वो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने प्ले कार्ड्स वगैरह लेके आए थे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू में दी जाए। जी ठीक है, जेन्युइन डिमांड है, आप भी मांगे। हाँ, पीर पंचाल वाले कहते हैं हमें दे दो, चनाब वाले कहते हैं हमें दे दो, आपका भी हक बनता है, आप भी मांगो। और ट्रेजरी बेंचेस के कुछ एमएलएज ने प्ले कार्ड लिए थे, दे जस्ट वांटेड टू कंडेम इट कि जो आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया गया इस तरह, और टेरिटोरियल ब्रीच, जो सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री वाज ब्रीच्ड, उसको कंडेम किया जाए। उनकी भी जायज डिमांड थी। अब इस पर नाराबाजी शुरू हो गई असेंबली के अंदर। जी, एक तरफ से ईरान जिंदाबाद का और एक तरफ से भाई जम्मू के साथ इंसाफ किया जाए। मुझे मैं भी इस पर बोला, हमने कहा भाई हम कंडेम तो करते हैं, इसको कंडेम तो करना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है जी कि इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच हुआ है। यूनाइटेड नेशन चार्टर को लातों तले रौंदा गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को इन्फॉर्म नहीं किया गया, सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल नहीं लिया गया। उसकी वजह यह थी कि क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में जो 2 परमानेंट मेंबर थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, न तो चाइना सपोर्ट कर रहा था और ना ही रशिया। दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और अनलेस ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल सपोर्ट्स रेजोल्यूशन, तो वो अटैक कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने
सीधी बात है कि भाई अनानियत की, और पहले से ही जो पैलेस्टाइन के लोगों को के साथ जो जेनोसाइड कर रहे थे, अब उन्होंने ईरान पे अटैक किया, तो उसको कंडेम करना हमारा फर्ज बनता था। हमने उसको कंडेम किया, लीडर ऑफ द हाउस ने उसको कंडेम किया और अपील भी की अपने मुल्क की हुकूमत को कि अपने वसाइल को इस्तेमाल करके, अपने रिलेशंस को इस्तेमाल करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इस जंग को रोकें, इस जेनोसाइड को रोकें। तो ये हर एक मतलब जो एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड कोर्स जो था वो यही था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यहाँ पे ये होता है मुजफ्फर साहब कि क्या सिर्फ ये कि एक मतलब होता है ना कि दर्ज कराना कि भाई देखो हमने अपने हाथों में प्लाकार्ड लिया था और हमारे हाथों में तस्वीर भी थी आयतुल्लाह अली खामनेई की, क्या बस इतने से मतलब पैगाम चला गया जहां पहुंचाना था, या जो हासिल करना था वो हो गया, या फिर ये कि इसके आगे भी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए या है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप कोई, उसके बाद तो हाउस चला, जब लीडर ऑफ द हाउस ने अपनी स्टेटमेंट दे दी और कंडेम कर दिया इसको, तो उसके बाद मुझे लगता है कि भाई जो पर्पस था वो सर्व हो गया, मैसेज भी चला गया कि भाई असेंबली ने कंडेम किया है इसको, द लीडर ऑफ द हाउस हैज कंडेम्ड इट, इट मींस द इंटायर हाउस, और किसी ने भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया है कि भाई लीडर ऑफ हाउस पहले कर रहे थे कि आप कर नहीं सकते हैं या ये, तो जब बाद में लीडर ऑफ द हाउस ने यानी चीफ मिनिस्टर ने इस पूरे जितना भी ये जुल्म बर्बरियत थी उसको कंडेम्ड किया, तो उसके बाद तो हाउस चला, अब तो हाउस चलेगा, अब तो कोई हंगामे की गुंजाइश बाकी नहीं बची है। अब तो हमारे साथ इस वक्त नम्रता शर्मा भी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। नम्रता जी, आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आज असेंबली में जो कुछ हुआ आपने भी वो नज़ारे देखे होंगे, हमने खास तौर से आज कोशिश की वो नज़ारा लगातार दिखता रहे, इसलिए ये देखिए हमारे पीछे भी तस्वीरें जो चल रही हैं वो यही बता रही हैं कि आज असेंबली के अंदर क्या कुछ हुआ। और असेंबली में जोरदार आवाज बुलंद की गई और थोड़ी मतलब असेंबली के अंदर भी बाहर भी हाथों में प्लाकार्ड लेकर के, और बल्कि एक तो बताता हूं पट्टा भी बांध रखा था जो तर्जुमान है एनसी के चीफ तर्जुमान। तो नम्रता जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? आपके भी विधायक थे, कांग्रेस के विधायक भी थे वहां पर और वो भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, इसका उद्देश्य क्या था? क्या आप मैसेज पहुंचाना चाहते थे, किसे मैसेज देना चाहते थे? हम ये देख रहे हैं आज कांग्रेस ये देख रही है कि भारत की जो कूटनीतिक पकड़ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है, और यही हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय भी है। जिस तरह से एक अपनी साउथ एशिया की एक पहचान थी भारत, आज उसे खोती जा रही है। आज इसी कारण, क्योंकि हम यूएस और इजराइल के कहने पे किस तरह से क्या बयान देते हैं और हमारी क्या नीति कूटनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में, ये अपने आप सवाल के घेरों में है, और इसीलिए आज पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है और भारत अपनी पकड़ खोता जा रहा है। तो पाकिस्तान जो कि एक माना जाता है कि टेररिज्म का जो हब है, उसको बुलाया जाना मध्यस्थता के लिए, ये अपने आप एक बहुत चिंता का विषय है, जिसने हमारे यहाँ लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, और वो आज मीडिएटर का काम करेगा। तो ये अपने आप एक चिंता का विषय है। आज मुझे लगता है बाकी चर्चाएं भी हैं इसमें, आपने एनएलयू की भी चर्चा रखी है, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसके लिए आज घड़ियालू आंसू भारतीय जनता पार्टी बहा रही है, मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि हर चीज आज राजनीति बन के रह गई है। 2018 में फरवरी में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पीडीपी के साथ, तब इस लॉ को लाया गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कानून यहां पारित किया गया, और तब इन्होंने नहीं कहा कि ये जम्मू में होनी चाहिए, ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। फिर 2019 में अगस्त में इसको मान्यता मिली, तब इनके सत्यपाल मलिक जी ने उसे मान्यता दी। 2019 के बाद लगातार 2024 तक इनका डायरेक्ट कंट्रोल था जम्मू कश्मीर में, तब भी इन्होंने उसे जम्मू में स्थापित करने की बात नहीं की। आज जम्मू कश्मीर का युवा इनके लिए केवल एक राजनीति बन गया। क्या जम्मू कश्मीर इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ राजनीति का क्षेत्र है? हमने लगातार देखा कि जब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के एलओपी, उनके साथ पठानिया साहब और उनके साथ और भी कुछ और विधायक जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वो मुद्दा उठता है, और जब उनपे वहां एक नोटिस उनपे सर्व होता है शो कॉज, तो तब ये उनके पास तक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वीसी जो है वो एलजी द्वारा लाए गए हैं।
तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है भारतीय जनता पार्टी के, और आज जो ये सड़क पे आए हैं वो भी इसीलिए क्योंकि इनके लाया गया है जनता द्वारा जवाबदेही पूछने के लिए। तो इन्होंने ये देखिए, इन्होंने ही कानून पारित किया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कि कश्मीर में बनेगी, तब भी यही लोग थे, 25 लोग थे ये, 25, आज 29 हैं। देखिए ये सिर्फ राजनीति करते हैं, खुद ही मुद्दा बनाते हैं, खुद ही मुद्दे को भड़काते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हमने देखा कि वहां कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स का एक मुद्दा उठा, उसमें ये चुप्पी बनाए हुए थे। फिर उसके बाद रुकिएगा एक मिनट, बड़ी जबरदस्त एक चीज मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ जिसको आपके नोटिस में आपके भी है और इनके भी, मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रवक्ता आए होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल एक जो प्राइवेट मेंबर बिल है जो पीडीपी के एक लेजिस्लेटर लाना चाहते हैं, उसको मान्यता दे दी गई एलजी मनोज सिन्हा द्वारा। आप मुझे बताइए, उसको रिजेक्ट भी तो किया जा सकता था, ही शुड हैव रिजेक्टेड इन द फर्स्ट राइट, क्योंकि इनके एमएलए, ये बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के एलओपी 12-12 फुट उछलते हैं जब असेंबली में पीर पंचाल और चिनाब की बात आती है। इसी जम्मू यूनिवर्सिटी में 5 हिस्सों में डिवाइड करने की जम्मू को बात हुई कि पीर पंचाल रीजन होना चाहिए, चिनाब वैली होना चाहिए, कवि युद्ध होना चाहिए, तब इनकी चुप्पी बनी हुई है। ये जो इनका साइलेंस है ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और फिर वो मान्यता देते हैं। क्यों? मुझे तो लगता है आज भी जो अलायंस है, नम्रता जी मैं आपके पास आता हूं, हमारे साथ तो और मेहमान जुड़ चुके हैं, आगा सैयद मुतज़्ज़िर भी जुड़ चुके हैं, एमएलए पीडीपी और आरिफ पठानिया भी जुड़ चुके हैं। जी बारी बारी से सबके पास में जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आज वो अपनी बात पहले कर ले फर्स्ट राउंड में। मुजफ्फर साहब से मैंने पहले पूछ लिया है, आरिफ पठानिया साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुझे बताइए, आज सदन में काफी हंगामा हुआ, क्या था, मतलब क्या करना चाहते थे आप लोग, क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे दुनिया को? जी विशाल साहब, 24,000 नौकरियां नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली कोalition सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर्स को कौड़ियों के भाव बेच दी हैं। 1 लाख नौकरियों का वायदा किया, लेकिन एक नौकरी भी जम्मू कश्मीर के किसी नौजवान को मिली नहीं। और ये 24,000 के 24,000 ऐसे लोग हैं ना जिनकी सीएडी वेरिफिकेशन। इसका मतलब वही 90 का दशक है, कोई किसी का कैरेक्टर क्या है, कौन से संगठन आतंकवादी अलगाववादी संगठन के साथ जुड़ा है, लेकिन सरकारी क्या बीजेपी ने आज इस मुद्दे को उठाया था? आप तो एनएलयू की मांग करके प्रोटेस्ट कर रहे थे ना? मैं उस पे आ रहा हूं। 2 विषय थे हमारे, 24,000 नौकरियों का। मेरा आज विषय ये है कि जंग ईरान में और ये हंगामा जम्मू कश्मीर में, मेरा विषय आज ये है। देखिए मैं आ रहा हूं इस पे। दूसरा हमने विषय उठाया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जी अब जहां तक ईरान का या वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में जो एक ट्रबल, एक इम्ब्रोग्लियो पिछले दिनों से चल रहा है, हमने साफ और स्पष्ट कहा, ऐसा नहीं कि हम उसके लिए संवेदनशील या उसके लिए एक हमारे मन में सहानुभूति नहीं है। खोमेनी साहब ना सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के एक वेनरेटेड एक नेता तो थे ही थे, लेकिन उस सबके साथ साथ ईरान के सुप्रीम हेड भी थे। जिस तरीके से उनपे और अनकॉल्ड फॉर या एक अनप्रेसिडेंटेड एकदम अटैक, उस अटैक का पर्पस क्या, उसका मोटिव क्या, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या। तो हमारा कहना था कि भारत ने अपना जो कंसर्न है वो इंटरनेशनल फोरम पे ऑलरेडी शो किया है। भारत ने खोमेनी साहब की डेथ को कंडोल भी किया है। भारत ने डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करके इन कहीं ना कहीं ये जो तशद्दुद भरा जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इसको डाउन प्ले भी किया है। लेकिन पंच लाइन रिमेन्स की जो जम्मू कश्मीर के हदूद में है नहीं, जो जम्मू कश्मीर की सरकार के हदूद में है नहीं, वो विषय हम विधानसभा के पटल पे कर नहीं सकते। खैर हमने ये साफ और स्पष्ट पक्ष रखा कि भारत सरकार इज ऑलरेडी कंसिडर्ड। देखें 3 मोटे हमारे लिए प्रायोरिटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 करोड़ के पास जो भारतीय वहां रहते हैं, किसी शोबे में किसी पे काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं या पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी एंड वेलबींग। सेकेंडली हमारी एनर्जी और गैस सप्लाईज, एंड थर्डली सबसे ऊपर जो भारत का एक हिस्टोरिक स्टैंड रहा, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। और जैसे यूक्रेन की बारी, हमने रशिया को अपने बड़े पुराने पार्टनर को कहा कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ द वॉर, और भारत वॉर के साथ बिल्कुल नहीं है। ये भारत ने साफ और स्पष्ट, इससे व्हाट एल्स मोर देन दैट। इससे अलावा हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये एक वो फोटो ऑप या एक तमाशा शो बना के नारेबाजी करके हम क्या साबित करना चाहते हैं। मैं बड़े एहतराम से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ इन्होंने मिलजुल के एक ड्रामा इनेक्ट करके एक शो करने की कोशिश की है। जो ये कहना चाहते थे भारत सरकार का ऑलरेडी कंसर्न रहा है और भारत सरकार ने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया। जो भारत सरकार का स्टैंड है, मैंने कहा कि बताइए उसमें कहीं गलती है, उनको बताने में तैयार नहीं। भारत सरकार के स्टैंड के साथ मौजूद है आगा सैयद मुतज़्ज़िर साहब।
मेरा जो मौजू है उसका जो मैंने अनुमान दिया वो यही है कि जंग ईरान में, हंगामा जम्मू कश्मीर में। और मैं चाहूँगा पहले इसी पर बबनी आपकी जो पहला रद्देमल है वो आप बताएं कि आज जम्मू कश्मीर के में असेंबली में जो हंगामा था वो हंगामा आराई क्यों हुई, क्या पैगाम देना चाहते थे? देखिए, पहले तो ये कोई हंगामा आराई नहीं थी जी। ईरान में जिस तर्ज के हालात हैं उनका बराह रास्त असर जम्मू कश्मीर पर है। जम्मू कश्मीर और ईरान के काफी इल्मी रिश्ते हैं, रिलीजियस रिश्ते हैं। हर एंगल से अगर देखेंगे कोई ना कोई कनेक्शन आपको जम्मू कश्मीर और ईरान का मिलेगा जी। जो जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका की ये दहशतगर्दी बर्पा हुई 28 फरवरी 2026 को, एक हेड ऑफ द स्टेट को बारबेरिक तरीके से असैसिनेट किया गया, उनको मार्टियर किया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल छली हैं, जख्मी हैं। आपने देखा वो कैसे सड़क पर आए, इसकी दहशतगर्दी, अमेरिका और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ उनने कैसे अपना प्रोटेस्ट किया, वो भी आपने देखा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो ये असेंबली है, ये एक फोरम है जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशंस, उनके जज्बात, एहसासात रिफ्लेक्ट होते हैं। आज जो वहां पर ये प्रोटेस्ट दर्ज किया गया ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो दिल जख्मी हुए हैं, जो मजरूह हुए हैं इस अमेरिका और इसराइली दहशतगर्दी में, उस जज्बात की भी तर्जुमानी आज ये असेंबली से हो, एक रेजोल्यूशन यहाँ से पास हो कि हम कंडेम करते हैं इसराइली और अमेरिका की दहशतगर्दी, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग ईरान के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ सॉलिडेरिटी में, उनके साथ सिंपैथी में। वही गरज था कि यहाँ से एक मैसेज आए। इस पूरे जो हमने हाउस जॉइंटली पूरे हाउस ने एक जो वहां पर मकसद यही था, जी। पूरे सब ऑनरेबल मेंबर्स का मकसद यही था कि यहाँ से भी देखिए जिस तरीके से पंजाब असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास किया। तो क्या ये रेजोल्यूशन पास हो पाया आगा साहब? जी, मैं पूछा वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये रेजोल्यूशन पास हो पाया? देखिए जिस तरीके से होना चाहिए था हो नहीं, बट अल्टीमेटली एक आवाज वहां से गई कि जम्मू कश्मीर के लोग कंडेम करते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली जो हाउस है, गार्डियन है जम्मू कश्मीर के लोगों का, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एंड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरा सवाल यहाँ पर अभी पठानिया साहब भी कह रहे थे कि वी आर इक्वली ऑन द साइड ऑफ सॉरो एंड हैविंग रिएक्शन की ये जो हुआ गलत हुआ, तो फिर क्या मुश्किल है? पीडीपी से आप बिलोंग करते हैं, पीडीपी चाह रही है, एनसी चाह ही रही है, कांग्रेस चाह ही रही है, बीजेपी भी इसके हक में है, तो फिर ये रेजोल्यूशन आने में क्या दिक्कत है? जब पंजाब हो सकता तो यहां क्यों नहीं? मेरा सवाल है सिर्फ, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि क्या सिर्फ एक दिन का ये हंगामा, या फिर जिसको अभी पीडीपी अभी पठान साहब कह रहे थे कि एक तरह से ड्रामाटाइज किया गया इस चीजों को, क्या ये ड्रामा मकसद था या फिर वाकई यू ऑल आर रियली देखिए हाउस एक जबान है इस वक्त। पठानिया साहब मेरे ऑनरेबल फाजिल दोस्त भी ऑनरेबल मेंबर है, इनकी पार्टी ने भी इसको कंडेम किया। जो हम चाहते थे कि एक आवाज फोर्सफुल एक आवाज जम्मू कश्मीर असेंबली से जाए ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वी कंडेम द टेररिस्ट एक्ट डन बाय इजराइल एंड अमेरिका एंड वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ ईरान। ये हमारा मकसद। तो क्या रेजोल्यूशन आप लोग रेजोल्यूशन लाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे, क्या है मतलब मकसद? बिल्कुल, हाउस ने लीडर ऑफ द हाउस ने कंडेम भी किया वर्बली, मगर हम चाहते हैं कि एक रेजोल्यूशन यहाँ से आना चाहिए ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हो, एहसासात हो, ये असेंबली की जिम्मेदारी है उस जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी इस हाउस को करनी ही करनी है। ठीक है, अब वापस आते हैं सेकंड राउंड में। मुजफ्फर इकबाल साहब, हमने अभी लगभग सबको सुन लिया और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन सब के बावजूद हमने देखा कि कांग्रेस के एमएलए और बीजेपी के एमएलए आपस में भी थोड़ा सा पर्सनल हो गए थे। वो नज़ारा अभी हम स्क्रीन पर लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ये मतलब क्या यही मकसद था या फिर ये कुछ लाइन बदल गई? क्या हो गया? ये आप में से कौन बताएगा? आप में से वहां मौजूद थे, मुजफ्फर साहब मौजूद थे, पठानिया साहब मौजूद थे, मुझे लगता है आगा से आप भी मौजूद थे। क्या हुआ था वहां पठानिया जी? बिल्कुल हम लोग, अच्छा पठानिया साहब आप सुन पाए? नहीं सुन पाए। मुजफ्फर साहब बताएं।
जी मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल, आप मुजफ्फर साहब को सुन लें, दो आर्क राइवल्स हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, जी, कांग्रेस और बीजेपी, हाँ, ये दीज आर टू एंटीथीसिस, आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली। तो जाहिर सी बात है ये पर्सनल, दोनों पार्टियां पर्सनल हो जाती हैं कभी कभी। हालांकि ये मेरे ख्याल में पूरे हाउस का, और जब लीडर ऑफ द हाउस ने इसको कंडेम्ड किया तो किसी को एतराज भी नहीं था, बल्कि लीडर ऑफ द हाउस ने यह कहा भी कि अगर भाई कोई एतराज करेगा तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, मैं तब बोलूंगा जब कोई एतराज नहीं करेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस पर कोई इख्तलाफ था। इस पर तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जो एमएलएस थे वो भी चाहते थे कि इसको कंडेम्ड किया जाए और कंसर्न अपना शो किया जाए कि हम इसको कंडेम्ड करते हैं ये। और बेसिकली दिस इज अ वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ अ नेशन। कल उसका विक्टिम कोई भी हो सकता है, कोई भी ABCD। फिर तो जो ताकतवर होगा मुल्क, अगर आप जब ये 1945 में UN चार्टर बना, तो चार्टर में जो प्रियम्बल, उसका जो प्रियम्बल है वही कहता है कि भाई हमने मुल्कों की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो जब आप सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, और उसमें यह है कि छोटा हो या बड़ा हो मुल्क, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी और सॉवरेनिटी है। बिल्कुल, सॉवरेनिटी को हमने प्रोटेक्ट करना है, वरना अदरवाइज तो फिर तो जो बड़ा मुल्क है वो तमाम छोटे मुल्कों पर हमला करके उनको अपने साथ मिला लेगा, तो फिर तो अनार्की है, फिर तो माइट इज राइट। जी, तो हमने उस चीज को कंडेम करना था, वो किया, और उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी वाले भी साथ थे। बीजेपी ने भी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि हम इसको कंडेम नहीं करना चाहते जी। तो बाकी ये जो हंगामा हुआ, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई, मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई कांग्रेस और बीजेपी जो हैं आर्क राइवल्स हैं। अच्छा, अब वो उनके लीडर्स के खिलाफ बोलेंगे, ये उनके खिलाफ बोलेंगे, राहुल गांधी साहब के खिलाफ अगर बात करते हैं। और पठानिया साहब, पठानिया जी क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? मतलब ये क्यों हो गया ऐसा, जब सब लोग एक मत थे, एक ही साइड थे, एक ही पेज पर थे कि भाई ठीक है वो जो हुआ वो गलत हुआ, उसको हम डिनाई करते हैं, वो नहीं होना चाहिए था, बट ये कांग्रेस बनाम बीजेपी क्यों हो गया थोड़ी देर के लिए? जी, आपने बिल्कुल एक ठीक और एक रिलेवेंट सवाल पूछा। जब हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया, हाँ हमारा ऑब्जेक्शन, आवर ऑब्जेक्शन वाज टेक्निकली, ये जम्मू कश्मीर की असेंबली, वी आर गवर्न्ड बाय द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर। एक ऐसा विषय जो हमारे डोमेन में है नहीं, जिसमें भारत सरकार ऑलरेडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज्ड ऑफ द फैक्ट एंड सीज्ड ऑफ द मैटर। भारत सरकार ऑलरेडी इसमें हस्तक्षेप कर रही है। हमारे 3 जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो भारत सरकार इज टेकिंग केयर ऑफ इट। हमें एक्सप्रेसली देखें, पार्लियामेंट में बड़े एहतराम से, पार्लियामेंट में भी कांग्रेस बीजेपी वहां भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को वहां भी किसी ने डाउट, डिस्प्यूट नहीं किया। सबने बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े पेशेंस के साथ सबने उनके स्टेटमेंट को सुना, और उनके स्टेटमेंट से कोई ऐसी तीखी तलक कोई टिप्पणी भी नहीं आई है। हमारा व्यू था कि हम भारत सरकार के व्यू को एंडोर्स करें, दैट अमाउंट्स टू कि जैसे मेरे मित्र ने कहा, मैं इनके साथ हूं बिल्कुल, मुजफ्फर साहब के साथ, किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी या दैट इज बोथ सैक्रोसैंक्ट, और किसी भी कंट्री को बिना नाम लिए कोई अथॉरिटी, कोई उनको कोई ऐसी जुआजिद, कोई ऐसा कोई पावर, और बड़े एक अफसोस की बात है कि एक वीटो पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, कि एग्रेसर बनने की कोशिश कर रहा है, ये किसी को भी अथॉरिटी नहीं है, नोबडी, बट भारत सरकार इज ऑलरेडी कंसीडर्ड। आप यहाँ क्यों एक शो क्रिएट करना चाहते हैं, दैट्स इट। और जहां तक आपने बोला कांग्रेस के कुछ मित्र बड़े एहतराम से, मुझे लगता है हेडलाइंस की तलाश में, कोई हिट बिलो दी बेल्ट, आगे पीछे की बात, और ये आग कांग्रेस की ओर से लगाई गई। मेरी बहन नम्रता जी है, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं। आपके जो 2-3 नुमाइंदों ने एक में ऐसी बात जो बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री थी, जो बिल्कुल अपने आप में एक पार्लियामेंट्री बिजनेस में, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में कभी तीखी टिप्पणियां कभी की नहीं जाती एक बड़े अधिकारियों पे। साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं, नम्रता जी का पहले रिएक्शन ले लेते हैं। नम्रता शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? लेकिन फिर भी जो हुआ मैं उसे कंडेम करता हूं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसने हाउस की सालमियत को, हाउस की डिग्निटी को, हाउस की इंटेग्रिटी को कहीं ना कहीं तार करने का काम किया जी। नम्रता जी, देखिए मैं तो हाउस में थी नहीं, वहां तो पठानिया साहब थे या फिर एनसी के हमारे प्रवक्ता, ठीक है, जी आगा साहब भी। लेकिन जो हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है उसमें तो यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक टेक रहा है कि हमारी लीडरशिप को कैसे किन किन नामों से बुलाएंगे, तो फिर अगर कोई पार्टी का सिपाही होगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पहले तो मुझे लगता है कि ये डिबेटेबल अब इशू रहा नहीं, आपने कह दिया, कंडेम किया है, आपने भी
ईरान की जो हुआ वहां पे, तो बढ़िया है। अब हम मेरे ख्याल से जम्मू की पृष्ठभूमि पे आए, हम सब जम्मू से रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के। और मैं आप पठानिया साहब से बाअदब जानना चाहती हूँ कि आप यूनिवर्सिटी गए थे उस दिन एलओपी के साथ भी, जिस दिन आपने वहां एनएलयू जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के खिलाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन बच्चों से मिलने। फिर जब उनको शोकॉज नोटिस सर्व हुआ, उस दिन आप वहां क्यों नजर नहीं आए, जबकि वहां राजनीतिक बाकी संगठन जो गैर राजनीतिक संगठन है वो नजर आए? आपके लिए सिर्फ एक राजनीति का विषय क्यों बन गया है? जम्मू आपके लिए मजाक बन के रह गया? आप ही फैसले करते हैं, फिर आप ही उस पर प्रोटेस्ट करते हैं, पहले आप ही जिना जैसे नाम को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप अपने एबीवीपी संगठन को कह देते हैं उस पर प्रोटेस्ट करिए, फिर आप उसे वापस ले लेते हैं। देखिए, वाइस चांसलर जो हैं उनकी नियुक्ति सीधे एलजी मनोज सिन्हा द्वारा की गई है, और वो वहां पे एक जमीयत नाम का, मुझे लग रहा है कि अब मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, और मुझे लगता है एक दिन फिर इस पर अलग से हमें बैठना पड़ेगा। एनएलयू जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर बातचीत करने के लिए। नम्रता जी आज थोड़ा रहने दीजिए, क्योंकि वक्त कम रह गया। अब चूंकि पढ़ाई सब भी जवाब देंगे तो बिल्कुल, मैं जानता हूँ उनको, बड़े अच्छे से जानता हूँ आप सभी लोगों को, आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं। आगा मुंतजिर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ थोड़ा, आज इस विषय पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि क्या जो आज ईरान के को लेकर के जो भी कुछ कहना था, नारेबाजी हुई, कंडेमनेशन हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो आज माने कि असेंबली के इस दूसरे चरण में ये अब समराइज हो गया, या फिर ईरान के मामले पे कुछ अभी ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, इस मामले के दो पहलू हैं जी। पहला पहलू थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज, है ना, वक्त थोड़ा कम रहेगा। जी हाँ जी। एक पहलू जो कंडेमनेशन का था, हाँ, अब रेजोल्यूशन नहीं, अब वर्बली लीडर ऑफ द हाउस ने कंडेम किया और रिकॉर्ड पे आया, दुनिया को भी ये पता चला कि जम्मू कश्मीर के लोग ईरान के साथ खड़े हैं और वो कंडेम करते हैं। ठीक है। मगर दूसरा जो पहलू है, जो इस पूरे घटनाक्रम में जेल और थाने आबाद किए गए, 100 से जायद आजादारों को जेल भरा गया, उन पर अनलॉफुल एक्ट लगाए गए, एवन की दिल्ली पुलिस ने 26 एफआईआर काटे और एक कश्मीरी को उन्होंने हिरासत में लिया है। इस पर भी हाउस में बात होगी। हाउस से ये आवाज भी जानी चाहिए, जो आजादार, जो ग्रीफ जिसने किया, जिसने शहीद इमाम खामनेई की शहादत पर मातम किया, जो उनको जेल भरा गया, जो उन पर एफआईआर काटे गए, वो उनको भी रिहा किया जाए, और जो उन पर अनलॉफुल एफआईआर काटे गए, चाहे वो कश्मीर में काटे गए या जो दिल्ली पुलिस ने काटे, वो भी इमीडिएटली विड्रॉ। चलिए ठीक है, ये आप अपनी मांगे, आप लोग अपनी मांगे रखिएगा। आपसे बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। मैं बहुत माजरत के साथ कि आप लोग कुछ और कहना चाहते थे शायद, लेकिन मेरे पास वक्त बचा नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने जुड़ने में थोड़ी ताखिर की है, इसलिए अब तो आपको भी थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, आपने अपना वक्त दिया, और आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, चूंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत।